सुनकर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। फुवारे रिमझिम बनकर, रंगो वाहंग का सितारा बनकर, इसको ईमान के मनव्वरो ताबनाक रोशन चिराग बनकर, आपकी समातों के लबों तक इश्क रसूल अल्लाह का शरबत बड़े सलीके के साथ पहुंचाया। मोहतरम भाई अरशद कमाल साहब, वेड़हन, उत्तर प्रदेश। उम्र नन्ही सी है मगर आवाज अंदाज बहुत बड़े बड़े शोराए कराम जैसा है। दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करें मौला इस पाकीज़ा इजलास में नबी की नात की बरकत से इनकी आवाज में मौला मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन तो बोल दीजिए। इनकी आवाज अच्छी हो जाएगी तो आपको कोई टेंशन, हाँ तो फिर आमीन बोल दीजिए, दुआ किया जाए। भाई साहब इतना उठक बैठक मत कीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पहली बार जलसा हो और इतना अच्छा जलसा हो। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सरजमीन खमली के तमाम तर नौजवान ने अहले सुन्नत को, जिनकी बेपनाह मेहनतें रंग लाई और इतना खूबसूरत जलसा वजूद में आया। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशाहिर उलमा खुतबा आपके बीच हाजिर आएंगे। मेंबर शरीफ पर एक और खतीब अहले सुन्नत की आमदे पुरबहार हुई। आलम नबील फाजिल जलील ऐवान इल्म व अदब की रोशन कंदील हजरतुल अल्लामा सऊद साहब किबला दामत बरकात मुलालिया महुआ डांड से तशरीफ लाए हैं। कारी नेक मोहम्मद साहब और हमारे दीगर टीम बैठे हैं। सबका नाम नहीं जानता, ये मजबूरी है और अच्छा हुआ नहीं जानते, चूंकि सबका नाम लेते तो 12 बज जाता। इसलिए जितना होता है उतना अच्छा होता है। मेरे सब बड़े भाई हैं, ये समझ लीजिए इनका जूता जहाँ होता है जमाल अख्तर वहाँ सर रखता है। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो मसलक आला हजरत की तलवार बनकर, मसलको मिल्लत के बेबाक तर्जुमान बनकर अहले सुन्नत वल जमात की तशहीर कर रहे हैं, नबी के फरमान आम कर रहे हैं। इनके मसलक आला हजरत की ये बेनियाम तलवार है, जहाँ जरूरत पड़ती अपनी गर्दनें कटाने को तैयार रहते, मगर मजहब इस्लाम पर आंच नहीं आने देते। ये उलमाए कराम हैं जिनकी मुकद्दस कदमों की बरकतों से आप जैसे लोगों की रिस्क में बेपनाह बरकतें आती हैं। हजरात इस वक्त आप बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नात ने हजरत अरशद कमाल के अशार ने तबीयत को मस्त कर दिया तो दिल की अथाह गहराइयों से एक मिसरा गुंजा था। क्या जमी क्या आसमां, क्या माशाअल्लाह, क्या जमी क्या आसमां, क्या आलमे बाला का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। आराम कीजिए आप लोग, थोड़ी देर आराम कीजिएगा का, नहीं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शायर के वक्त में बोल लीजिएगा, इस वक्त थोड़ा आराम कीजिए। क्या जमी क्या आसमां, क्या आलमे बाला का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। सारे बुत औंधे गिरे, सारे बुत औंधे गिरे, मुंह के बल तोड़े गए, आपकी आमद से बदला खाने काबा का रंग, आपकी आमद ने बदला खाने काबा का रंग। इन तमाम अशार को बड़े सलीके के साथ अरशद कमाल साहब ने पढ़ाया। माशाअल्लाह आप तो इतना दे रहे हैं कि नोटों के गर्मियों से धागा सिमट न जाए, मुझे डर है कि कहीं जेब फट न जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत चलिए, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों की बेपनाह मेहनतें अपनी जगह हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को देखकर बड़ा तरस आता है, जिनके हाथों में कुरान नहीं, उनके हाथों में मोबाइल बहुत जरूर नजर आता है। ये हमारी और आपकी कमियां हैं। जिन बच्चों को आप, चूंकि हम और आप मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि नमाज में भी जाते हैं तो मस्जिद के नमाज के जमात के बाद फौरन मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी जो नमाज पढ़ी है वो कबूलियत का मैसेज रब की तरफ से तुरंत मोबाइल में आने वाला है। बहुत बड़ा अलमिया है ये। लेकिन जिन चीजों को आपको दूर रखना चाहिए उन्हीं चीजों को आपने सरा दिया। नहीं, बच्चा है, इसको सही से नाक पहुंचने की ताकत नहीं है, मगर मोबाइल 1.5 हाथ का चला रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मोबाइल के इतने शौकीन होते जा रहे हैं, सुबह में नींद खुले तो मोबाइल। ऐ काश कभी कभी कुरान भी तो खोल लो कि आपके दोस्त ने क्या पैगाम भेजा है, मोबाइल खोलकर देखते हो। ये भी कभी कभी कुरान खोलकर देख लो कि आपके रब ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। कभी निजामत के जुमलों में हम जो पैगाम होते हैं। मेरे यहाँ एक हादसा हुआ था, एक छोटा सा लड़का नहीं बल्कि बड़ी उम्र का लड़का 28 साल का जवान घर में आया, अपनी अम्मी से खाना मांगा, खाना खा रहा था और फेसबुक चला रहा था। जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डाला तो कहा, अम्मी जान आज नमक और मसाला का एहसास नहीं हो रहा है, लगता है डालना भूल गए। माँ करीब आई और एक तमाचा लगाया, कहा हरामखोर देख तो सही तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम तो मोबाइल में लगे हो, फेसबुक में लगे हो।
दाल जो रखी हुई है, रोटी का टुकड़ा दाल में बोथने के बजाय पानी में बोथ बोथ के खा रहे हो, तो बताओ मसाला कहाँ जलाएगा? ये हमारे और आपके कौम का अलमिया है। नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। जरा सा इसका एहतमाम कर लीजिए। जलसे से छोटा सा पैगाम था जो मैंने आपको दे दिया। क्योंकि अब निजामत की उम्र 17 साल हो गई है, तो कोशिश ये होती है कि निजामत ही सिर्फ तलंग भड़क नहीं, बल्कि इसमें कुछ पैगाम के वसूल छोड़ दिए जाएं। जरा एक नात का 4 मिसरा सुन ले, मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बतें बेदार हो जाएंगी। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा हाथ उठा लीजिए ईमानदारी से और जरा सा कह दें या रसूल अल्लाह। जरा सा अम्मी अब्बू के नाम पर एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे हिंदू भाई भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। इधर त्रिशूल वाले हैं, इधर ईमान वाले हैं, उधर ईमान के दुश्मन, इधर ईमान वाले हैं, उधर त्रिशूल वाले हैं, इधर कुरान वाले हैं। बड़ा अच्छा संगम है, बड़ा अच्छा जमघट है। मैं गंगा जमुना जो एहसास है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अगर ऐसे ही गांव की मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए तो हिंदुस्तान जो हमारा भारत है उसमें कभी हम लोगों में आपस में झगड़े नहीं होंगे। ये शर्त यह है कि खम्बली का मुसलमान जैसा हो और खम्बली का हिंदू भाई जैसा हो, वरना हिंदुस्तान में तो आज भी बड़े प्रेम से लोग रहना चाहते हैं, रहने नहीं देते। हम हमेशा कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि इनमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये साथ छूटेगा तो भारत टूट जाएगा। अगर ये साथ छूटेगा तो भारत टूट जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हाथ में कुछ नाम आए हैं। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के मेन ओहदेदारान का नाम सदर मोहम्मद नसीम अंसारी, नाम तो दे दिया था पहले ही, लेकिन सदर साहब हैं कहाँ? हैं? अच्छा आप हैं, तो आप यहाँ आके बैठिए, अपनी जिम्मेदारी रखिए। आप ऐसा नहीं है कि इधर उधर, आप बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन थोड़ा इधर उधर भी काम कर लीजिए। शायर लोग भी इंतजार करते हैं और पहचानना चाहते हैं कि सदर साहब कौन है, जैसे हम पहचानना चाहते हैं। आइए हाथ मिला लीजिए, खाली मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समझ के मिलाइएगा। पोजीशन आपकी बड़ी है, नहीं बात है क्लियर है, पोजीशन हिसाब से मिलाइएगा। अल्लाह सलामत रखे। हम समझ रहे हैं कि आप एकदम बस बैठ जाइए, आप खाली ऐसी उठ उठ के हाथ मिलाते रहिए। अल्लाह सलामत रखे, बैठ जाइए। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं? नहीं, हम सोचे पहले ही आ गए। नहीं, हम इसके लिए नहीं बोले थे, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसे भी 10-20 रुपया इनाम मिलता है तो हम लोगों को बहुत काम आता है। जानते हैं कहाँ? ट्रेन में छूट देने के लिए। हम जैसे लोग बहुत भिखारी होते हैं जो कसम खुदा की इतने चालाक हैं कि 10 रुपया से कम लेके तो टकस में नहीं करते। मेरे साथ तो अक्सर होता है, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो तुम, जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर जल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। तो ये क्वालिटी ना हो, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी जो आ जाते हैं, मेरे पास मसाला बहुत है हजरत, लेकिन शर्त यह को वक्त के साथ मैं निकालता हूँ। अगर मजमा मुस्कुरा के बोले तो अल्लाह कसम गारंटी लेता हूँ कि 110%। कभी कभी इंग्लिश बोल लेता हूँ ताकि लोग जाने कि हम लोग एकदम बकलोले नहीं हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह। भाई साहब बैठ जाइए, आप गुटखा बहुत खा रहे हैं, 2021 में लास्ट है आपका। नहीं मुझे यकीन है, हाँ महुआ पीने वाले और गुटखा खाने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, ये मेरा तजुर्बा है। अल्लाह सलामत रखे, दोनों लोगों को छुड़वाइए, समझ रहे हैं? वरना जिन लोगों से हमारे दुश्मनी होती है डायरेक्ट बोलते हैं गुटखा खाओ और जल्दी जाओ। नात का 2 शेर पढ़े, लेकिन नाम सुन ले आप। सदर मोहम्मद नसीम अंसारी, सेक्रेटरी मोहम्मद मुंतजिर अंसारी। कहाँ है? अच्छा तो वो तो खाली हाथ मिला है, आप भी मिला लीजिए। खम्बली में ऐसे ही कानून है, कोई बात नहीं। मोहतरम हमारे क्या है, बगेस्टर
बैरिस्टर सदर मोहम्मद सफदर अंसारी माशाल्लाह, मेम्बरान मोहम्मद सब्दाम अंसारी, क्षेत्र के सदर जनाब मोहम्मद समीउल्लाह अंसारी। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, ये लेके बहुत देर से तैयार बैठे थे कि बढ़िया बोलेगा तो पहनाएंगे, नहीं तो चढ़ाएंगे। अब खुदा जाने ये क्या किए हैं, अब यही समझेंगे। अल्लाह सलामत रखे। हामिद अंसारी जड़गांव, अयूब पाकुड़ी, जाकिर हुसैन, नसरुल्लाह खान साहब माशाल्लाह। इतना ये सब हमारे मेंबरान हैं जिनकी मेहनतें रंग लाई है। अल्लाह सब भाइयों को सलामत रखे। मेरे पास टाइम बहुत कम है हज़रात, एक नात का मतलब सुन लीजिए। अगर आपको तकलीफ न हो तो एक मरतबा आप मुस्कुरा दीजिए, आपका मिजाज रिलैक्स हो गया। अब जरा सा बेदारी के साथ एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अरे जरा जोर से बोलिए ना भैया, जोर से बोलिए। अगर आप चाहें तो पूरा छत्तीसगढ़ हिला सकते हैं। यहाँ शामियाना का खूंटा तक तक से मस नहीं हो रहा है। जरा हिलाइए मोहब्बत के साथ, जुबान हिलाइए और मोहब्बत के साथ एक मरतबा नबी का नाम लेकर हाथ लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। हजरत कारी अकमल साहब, आप परेशान न हो, बैठे रहें और टेंशन तो एकदम मत लीजिए कि जलसा मेरा कामयाब होगा कि नहीं। नहीं कामयाब होगा तो सुबह हमारे सर पे थोप दीजिएगा, और अगर कामयाब होगा तो आपके सर पे सेहरा बांध के जाऊंगा। इमाम लोग बड़े गरीब होते हैं, अगर कसम खुदा की कब्र खोदने वालों को लोग 11,000 दे देंगे, मगर जनाजा पढ़ाने वाले को चिरागी तक नहीं देते। ये अलमिया नहीं, ये अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। इमाम को कद्र करो, कद्र करो। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। हजरात, मैं चाहता हूँ इस वक्त आपका समाअत बेदार है, मोहब्बत भरा माहौल है। अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ नात का 4 शेर मैंने शुरू किया था, जल्दी से सुन लें भाई साहब। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो बड़ी बड़ी बात बोल के गए, का 20 रुपया में। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं समझ गया कि खाल नया है, माल पुराना है। सुने, महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। खुदा की कसम, मैंने मुस्कुराने पर आपको मजबूर कर दिया। आप रिलैक्स हो गए तो ये 4 मिसरा सुन ले। अगर समझ में आए तो नबी की मोहब्बत का झंडा गाड़ देना। सुनो, महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। अरे जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इस इश्तिहार में 3 फुट का अनाउंसर था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 फुट का अनाउंसर बोल रहा है। हाँ, और खुदा कसम उससे बढ़िया बोलूंगा अल्लाह ने चाहा तो। हाँ सुनिए, महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हाशिर खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से, मरने का खौफ मेरे दिल से निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया। माशाअल्लाह। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। इस वक्त आइए, हिंदुस्तान का बहुत उम्दा अंदाज रखने वाला खतीब बेबाक नौकर लाजवाब हजरत अल्लामा। आप सोच रहे नाम भूल गए, मैं सोच रहा हूं आप याद कीजिए किनको बुलाया है। मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी तशरीफ रखते हैं, मगर 2 जुड़वा शायर इस वक्त बहुत देर से मेरे तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायर हैं और मुझको ये देख रहे हैं कि या अल्लाह मेरा टाइम कब आएगा। अब लगता है आ गया। आइए उनसे मुलाकात कर लें। चाय पी के तैयार हैं, नबी की नात की डायरी लेकर नबी की इश्क में नात पढ़ने को सरशार हैं। मैं चाहता हूं उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। बड़ी जोड़ियां आई हैं, मगर एक नई जोड़ी रंग देखा जाएगी, मुस्तफा की नात पढ़कर मदीना शरीफ की ललक बढ़ा देगी। आइए उस जोड़ी को सलाम करें और इस्तकबाल करें। हाथ उठाइए, एक शायर के नाम पर एक हाथ, मतलब किसी पर नहीं, ऊपर। हाँ जरा उठा लें या अल्लाह, उठा लें। और दूसरा शायर को पैरे में कौन उठाएगा, उसको भी उठा लीजिए। जिसके हाथ दूसरा जेब में नहीं है तो उठा लीजिए, वरना जितना सट के बैठिएगा माल उतनी ही चोरी होती है। नहीं, मेरा तजर्बा है, हाथ जिसका नीचे हो समझ लीजिए दूसरे के कोर्ट में काम कर रहा है।
और अगर ऊपर हो तो समझ लीजिए जन्नत में जाने का सामान पैदा कर रहा। नारे तकबीर! अरे जरा आवाज तो बुलंद कर लो, आवाज बुलंद होगी मुस्तफा के जलसे में तो अल्लाह आपका मुकद्दर बुलंद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम समनो नूरी साहिबान, उलमाए अहले सुन्नत। एक बार आया था फिर कभी आया नहीं, एक ऐसी जात जिसके जिस्म का साया नहीं।